हमसे हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय कहां से, तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। तो जानता है बहुत से लोग, और आप देखिए कि जितने भी लोग आने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहे, ये कौन लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। और मैं आपसे कह दूं कि काम ना करना अगर आपकी चाहत है तो आप पैसा कमा पाएंगे, लेकिन काम करना अगर आपकी चाहत है तो आप पैसा बना पाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है, राइट? दोनों में बहुत अंतर। पैसा कमाने और बनाने में अंतर। पैसा कमा तो कोई भी लेगा, लेकिन पैसा वो बनाएगा जो सच में काम करना चाहता है, जिसको सच में मोहब्बत है काम करने से। आप लोगों को बेटा, जब अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है, सफलता आप लोगों को पानी है, तो अपनी जिंदगी में 6 रूल्स हैं, उनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आज मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको 6 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैम कौन से ये 6 रूल्स हैं? सबसे पहला है हार्डवर्क, कठिन परिश्रम। बेटा आपको अपने लक पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने कठिन परिश्रम पर विश्वास करना है। नेक्स्ट है बेटा पेशेंस, यानी कि धैर्य। अगर आप लोग एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उसको टाइम दें। ये नहीं है कि हम एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरा एग्जाम हम पास नहीं कर पाएंगे। अपने आप को टाइम दो बच्चों। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, तब दूसरे चैप्टर पर जाए। ये नहीं है कि आधा अधूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, भाग गए दूसरे चैप्टर पर, वो भी समझ नहीं आया, भाग गए तीसरे चैप्टर पर। नहीं, हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना है बेटा। और तीसरा होता है सेक्रीफाइस, बलिदान। चीजें त्यागनी पड़ेगी, दोस्त, रिश्तेदार, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी जहां आपको जाना है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और फोर्थ होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता। जब भी आप किसी एग्जाम को देंगे तो आपको स्थिरता, ठहराव अपने अंदर लाना पड़ेगा बेटा। आपको ठहराव के साथ चीजों को पढ़ना है, अपने आप को टाइम देना है। एंड 5 होता है डिसिप्लिन, सबसे जरूरी है प्यारे बच्चे, अनुशासन। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी मोटिवेशन लाइनों को पढ़िए और अपने चरित्र का निर्माण करिए, क्योंकि पढ़ लिख कर जब आपकी नौकरी लगेगी तो सबसे मेन पॉइंट जो होगा वो आपका चरित्र भी होगा। तो एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जानते हो, अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो तो आप हर उस कठिनाई को पार कर जाएंगे जो आपके जीवन में आती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चे, नेवर गिव अप। जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, नेवर गिव अप। तो ये 6 रूल्स हैं जो आपको जीवन में सफल बनाते हैं। जान लगा दो अपने बाप के लिए कमाने में, उसने पूरी जिंदगी लगा दी है तुम्हें बड़ा बनाने में। चोरी जारी करूं ना बाबू, मुझे भला कह रही है। आप लड़की लोग जब कामयाब होके जाओगी, न जाने कितनी लड़कियों को हिम्मत आएगा। उनके माँ बाप को हिम्मत नहीं, वो पढ़ाना चाहते हैं बेटियों को, लेकिन हिम्मत टूट जाता है क्योंकि पड़ोसी बोल देगा कि पढ़ के क्या होगा। अब तुम अगर यहाँ पढ़ने आई हो और जब नौकरी लेके जाओगी, कंधे पे 2 स्टार, पूरे गांव का जिन्होंने तुम्हारे पे उंगलियां उठाए थे ना, वो सैल्यूट मारने के लिए हाथ उठाएंगे। तुम फेल हो गए तो मैं नहीं गया, तुमसे हो नहीं पाया तो मैं खड़ा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असफलता के लिए कोई और जिम्मेवार था तो साथ जिंदगी भर नहीं, साथ जन्म तक असफल होगे। मेरा 10th का रिजल्ट जैसा भी आए, मैं जीवन में असफल होके नहीं मरेगा। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद को देखो और बेस्ट के पीछे भागो। तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, क्योंकि बाहर जमाना बैठा है तुम्हें आजमाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको।
और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए एकदम। मुझसे कोई पूछे कि सबसे प्यारी चीज क्या है तो वो है रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। कुछ नहीं है जिंदगी। मैंने बहुत कोशिश करी बट मैं अपनी क्लास में कभी टॉप नहीं कर पाई, कभी नहीं टॉप कर पाई। लाइफ जहां पे ले गई, किस्मत जहां पे ले गई, वो करती चली गई, मेहनत करती चली गई। और आज एक टीचर हूँ जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहती थी, और शायद से एक ऐसी टीचर बन गई हूँ जहाँ पे मैं देख सकती हूँ मेरे सामने हजारों बच्चे हैं जो मेरा नाम लेके मुझे आई लव यू बोल रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार अच्छा लाइफ में। कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये यहाँ मेरी जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। देखो पीठ पीछे दुनिया भौंकती है, भौंकने दो। वैसे भी कुत्तों से डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। वो लोग जो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, वो लोग जो तुम्हें कह रहे हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत का तमाचा उनके गालों पे मारो और कह दो कि सुन, जिंदगी में मैं अपने दम पे आगे बढ़ाऊंगा और आगे भी बढ़ूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी मुझे बनने से नहीं रोक सकता। याद रखना, जिस दिन तुम अपने सपनों को पूरा करके अपने गांव शहर में लौटना, उनकी छाती पे चढ़ के और कामयाबी का नाम लिख देना। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है कि मुझे अगर ये चीज करनी है तो करनी है, चाहे कोई कैसी भी एडवाइस दे मुझे। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। जिंदगी ऐसी है, मुझे ऐसी पसंद है। पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ऑरा बदल जाता है, कॉन्फिडेंस तहल का मचा देता है कि जब तुम पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, तब मचा कर दिखाया लाइफ में, फिर तो आगे जिंदगी में कोई नीचे नहीं खींच सकता। कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो मैगी नहीं जो 5 मिनट में बन जाएगा। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊँ तो भी नहीं करता, क्योंकि मुझे जिंदगी में मजबूर बनकर जीना बिल्कुल पसंद नहीं। भाई मेरी लाइफ का ना एक सिंपल सा रूल है कि अगर मेरी गलती होगी ना तो मैं 100 बार झुकूंगा, और अगर मेरी गलती नहीं होगी तो भाई आंखें भी नीचे नहीं होंगी। जिंदगी में एक ही नियम रखें, हमेशा सीधा बोलें, सच बोलें और मुंह पर बोलें। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। मुझे अपनी काबिलियत पे किसी का अप्रूवल का स्टैंप नहीं चाहिए, मेरा अपना कॉन्फिडेंस काफी है। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें वापस उस्ताद, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तभी तक मैं घर वापस से नहीं जा सकता। वो मुझ पे हंस रहे थे उस्ताद, तेरे सपने पे हंस रहे थे उस्ताद। अगर तुम्हें जानना है कि ऑरा क्या है, तो एक इंसान वो एकदम शांत रहता है, 4 लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको पता है वो जवाब दे सकता है, पर वो पहले सक्सेसफुल बनता है, फिर उन्हीं 4 लोगों की महफिल में जाता है और वो 4 लोग उसके लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं। वो होता है ऑरा। मेल अपना मेन ईगो पता किससे जस्टिफाई करता है? पैसा, पावर, रुतबा, शान। तो प्यार कुछ नहीं है भाई, कामयाबी होगी तो प्यार भी घूम के आपके पीछे आएगा और डबल प्यार मिलेगा। तो इससे बेहतर यही है कि जब हर किसी को कामयाबी के पीछे भागना है तो आप क्यों लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, आप भी कामयाबी के पीछे भागो। हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ, अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ जानता हूँ कि बहुत सी परेशानियां आएगी पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं पूरा माहौल बदल दूंगा। तुम्हारे बार बार उकसाने पर भी अगर कोई इंसान शांत रहे तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि अक्सर बुझी हुई राख के नीचे से ही अंगारे निकला करते हैं। जिंदगी में अपना एक ही किरदार रखो, हमेशा सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पे बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो मतलबी होंगे दूर चले जाएंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है।
तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। समय खराब है इसलिए मैं मौन हूँ, वक्त आने पे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। हर चीज की कीमत वक्त आने पर पता चलती है। फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी हॉस्पिटल में बहुत महंगी पड़ती है। जिंदगी में ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें जो साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे डसते हैं। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। समझदार हो गया हूं अब, क्योंकि लोगों ने धोखे के सिवा दिया ही क्या है, और हिसाब हर चीज का रखता हूं, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। अपनी सारी चीजों को, अपने सारे पन्नों को खोल के नहीं रखना चाहिए सर, दुनिया हंस के चली जाती है। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, किस्मत का दरवाजा खुद के हौसलों पर खुलता है। हमारा गुजरा हुआ कल ही हमारे आने वाली कल की बुनियाद तय करता है, और वो गुजरा हुआ कल जितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसे उतना ही आसान बना सकते हैं। अच्छा अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। लाखों लोग आपका कंपटीशन नहीं है, आपको गलत लगता है। पता है तुम्हारा असली कंपटीशन कौन है? तुम्हारे आलस, कंफर्ट जोन, इनकंसिस्टेंसी, डिस्ट्रैक्शन और गंदा माइंडसेट। इनको जीत लिया ना तो दुनिया जीत जाओगे, समझे? बदला वो पकवान है जिसे मैं जल्दबाजी में नहीं परोसता। सही वक्त का इंतजार कीजिए, स्वाद का उम्र याद रहेगा। ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं, तपस्या है। पढ़ लिखकर बहुत बड़ी तुम्हारी साधना बन जाएगी। भले नौकरी न मिले, आप पढ़ा लिखा व्यक्ति का व्यवहार और एक अनपढ़ के व्यवहार में अंतर होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनयी होता है, वो सौम्य होता है, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा लायक होता है। भाई ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा, और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। कॉन्फिडेंस इसलिए लोगों के अंदर नहीं होता क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद से डिसऑनेस्ट है। वो जितना कर सकते उतना नहीं कर रहे हैं। एंड सी व्हेन फ्रस्ट्रेशन कब आता है? जब आपको पता है कि आप कमाल कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। यस, व्हेन यू नो दैट यू कैन गो बियॉन्ड योर लिमिट्स एंड व्हाटएवर राइट नाउ यू आर, उन सबसे आप कहीं परे की चीज हैं और आप जा सकते हैं, और ये आप अंदर ही अंदर जानते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, देन कम्स द फ्रस्ट्रेशन। तो मैं जिंदगी में कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। और इसलिए हताश नहीं हुआ क्योंकि मेहनत हमेशा की। तो कोई भी इंसान जो 100% दे रहा है अपनी जिंदगी में, वो कभी हताश नहीं होगा। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है, वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल। और सफलता कल भी कैसे मिलती थी जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। तब सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूरत का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी छीनना होता है। अपने आप को ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए, जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है, तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा आप। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना, राइट? ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनो।
सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया, रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। अगर भगवान रक्षक और भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रख लीजिए। कई बच्चों का कहना है हम तो पढ़ के भूल जाते हैं, हम तो पढ़कर भूल जाते हैं। बाबू, यहाँ लोग इंसान को भूल जाता है, कुछ दिन देखता नहीं है। कुछ देर दूर रहिए तो इंसान को भुला देता है। सिलेबस किस डेक्ची का मसाला है। आप जब संघर्ष करके, जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना, तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी। राइट, उसका मजा अलग है। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। जो सफल लोग होते हैं ना, उनका कुछ डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, सोचने का, उनकी सोच का डीएनए अलग है। अगर उनसे कोई बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, ये उनके लिए सोने पे सुहागा का, ये उनके लिए फ्यूल, ये ना आग में घी का काम करता है। अगर उनसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, आम आदमी इतने में रुक जाता है, और जो खास आदमी होता है, जो अंदर से खास है, वो पागल हो जाता है कि अगर तुमको लगता है मुझसे नहीं होगा, यानी गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा। राइट, अब गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको लग रहा है मुझसे नहीं होगा। अगर आप डेली सिर्फ 4 घंटा सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं, और आपके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 200% तक बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप डेली 5 घंटा सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं, और आपके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप डेली 5 की जगह 6 घंटा सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस 20% तक बढ़ते हैं, और आपके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% तक बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप डेली 12 घंटे सोते हैं तो आपके कैंसर से मरने के चांसेस और हार्ट अटैक से मरने के चांसेस दोनों ही पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप गरीबी से मरेंगे। धन्यवाद। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है, 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ जाएगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है डिसिप्लिन, सबके अंदर होती ही नहीं। लोग तो भैया ऐसे आपने देखे होंगे ना, जो बोलते हैं कि भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आप कुछ कर लेते हो तो वही लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमें तो पता था भैया कि ये कुछ बड़ा करेंगे। तो लोग किसी के नहीं होते भाई, लोग समय के होते हैं, वो बदलते जाते हैं। तो उनके लिए कभी अपना सर दर्द मत करवा लेना, अपने काम पर फोकस रखना और अपने काम से जवाब देना। लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों के ऐसी हालत देखते हैं ना तो पता नहीं अंदर से कोई एक जानवर जाग जाता है, फिर सब मेरे पे ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और फिर तो नींद वगैरह आलस वगैरह सब छूट जाता है, फिर ठोकर खाते हैं ना तब उससे होता है।
माइंडसेट होना चाहिए कबाड़ी वाले जैसा। एक कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको मिलता तो कचरा ही है, लेकिन उसमें से वो चीज ढूंढता है जो उसके काम की और जो उसको पैसा कमा के देगी। सोशल मीडिया को लेके भी लोगों का यही माइंडसेट होना चाहिए। आप कबाड़ी वाले की तरह सोचो, ठीक है मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वैल्यू मिल रहा है, परफेक्ट, आई विल टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। वैल्यू नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम ही नहीं हेट कमेंट करने का। वैल्यू नहीं मिले, ठीक है ना, मैं नहीं देखूंगा। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर हैसियत बनानी है तो आसमान जैसी बनाओ, क्योंकि जमीन चाहे कितनी भी महंगी हो लोग खरीद ही लेते हैं। किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। जब लोग आपसे जलेंगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि बुरा करने की उनकी औकात नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है कहीं। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। जिंदगी में फेल भी होगे, बहुत बुरी तरह गिरोगे, चोट भी खाओगे, उठना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, ये यार यू शुड बी रेडी। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए। मैं आप सबको बोलता हूँ, डरना मत, फेलियर से डरने का नहीं। 45 साल से खड़ा हूँ इधर में, अगर डरता ना तो यहाँ खड़ा नहीं रहता, समझे ना? सही बात है ना? टेंशन नहीं लेने का। अकेले खड़े होने का दम रखो मेरे भाई, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। अब ये लड़ाई मेरे से आपको परेशान करती है तो आपको सिखाना चाहती है, टेस्ट कराती है, ताकि भविष्य में आप धोनी बनकर निकलें। अंडर 19 नहीं खेला, रणजी में बस छूट गई थी, काफी देर से डेब्यू हुआ। शुरुआत में पहला मैच फ्लॉप गया, लेकिन फिर जब एरा शुरू हुआ तो साथ वाले सब रिटायर हो गए, धोनी अभी भी नाम काफी। जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब जान से प्यारी मोहब्बत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। तुम खुद को बेहतर बना लो, सब कुछ रखा हुआ है, तो खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के ऊपर मत लगाओ दिमाग, अपने को बेहतर बनाओ बस, और कुछ नहीं। जुनून होना चाहिए कामयाबी पाने का, वरना सोच तो हर कोई लेता है। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, है ना? आप इस बात को समझो कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। सक्सेस नेवर कम्स इजी, और अगर आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है लाइफ में, तो आप ये मान के चलो बेटा वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।
क्योंकि आपने बेटा स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने मेहनत करनी ही नहीं सीखी। और जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप रोने लगोगे। तो लेट मी टेल यू बेटा, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन एनी डे ऑफ योर लाइफ। जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ लिया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर दें। समय का इंतजार कर। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। आज अगर मेरे पापा ने भी मुझे मोटिवेशन दी तो मैं आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों भूल जाऊंगी। तो वो क्या सुबह उठ के मैं क्या सोचूं या क्या मोटिवेशन अपने आप को दूं कि मैं हर दिन उतना ही पढ़ूं। मैं तुमसे बोलता हूं आज तुमको 2 किलोमीटर तेजी से दौड़ना है। क्या सर, कहाँ दौड़ेंगे सर? अरे नहीं सर, क्या क्या मिलेगा सर? फिर मैं बोलता हूं तुम्हारे पीछे 4 खूंखार कुत्ते लगे हैं। अब शायद मुझे बोलना भी ना पड़े, अब आप सरपट 4 किलोमीटर दौड़ चुके होगे। यस और नो? क्योंकि इस बार आपके पास क्या था? वाई था। आपके जीवन में वाई मिसिंग है। और आपने अभी बोला आपके पास में पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा वाई क्या हो सकता है यार।